हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्लान क्या था दैट अगर हम इस मिटिगेशन ब्लॉक से अगर हमें ट्रेड मिलता है तो हम बाइंग का ट्रेड करेंगे जब तक इस लेवल के ऊपर है। ओके, नाउ ये थोड़ा सरप्राइजिंग मूव था मेरे लिए भी। जो मार्केट पहले तो ऑलमोस्ट 119 पॉइंट्स गैप डाउन खुला निफ्टी। ओके, तो सबसे पहला सरप्राइज तो मेरे लिए वही था दैट इतना गैप डाउन खुला, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं दे रहा था। ओके, फिर भी हम इतने गैप डाउन खुले और ये लोज स्वीप होंगे, ये मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था। ओके, बिकॉज ये मूव मार्केट लास्ट में फ्राइडे को करके गया था। अगर प्राइस ये नहीं करके गया होता देन मोस्ट लाइकली हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये लो स्वीप होगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा अगर जाना है तो। बट यहाँ पे ये मूव हो चुका था तो दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो मॉर्निंग में थोड़ी देर हमें ज़रूर यहाँ पे दिक्कत हुई। ओके, मार्केट इसके नीचे देखो, यहाँ पे शॉर्ट जाने का हमारा प्लान था, बट अगर प्राइस इसके नीचे सस्टेन करता तो ना, अगर प्राइस ओपन ही यहाँ पे होके सीधा नीचे जा रहा है, ऐसे में हम ट्रेड नहीं कर सकते डायरेक्टली, राइट। और ऐसा नहीं है कि मैं ये हो गया इसीलिए अभी बता रहा हूँ, आप टेलीग्राम जाके चेक कर सकते हो। ओके, मैंने प्री ओपन में ही आपको वार्न कर दिया था कि यहाँ पे हम बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं जाएंगे, पहले प्राइस को देखेंगे कि उसको क्या करना है, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। बिकॉज इतना बड़ा फॉल ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पे नीचे ओपन होके हम नीचे कंटिन्यू करें विदाउट एनी रीज़न, कुछ ऐसा न्यूज़ वगैरह कुछ था नहीं। ओके, तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इस तरीके से प्राइस नीचे जाएगा, इसीलिए मैंने आपको वेट करने के लिए बोला था, राइट। नाउ प्राइस देखो, यहाँ पे डेफिनेटली कोई शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी नहीं बना। फिर मैंने क्या देखा दैट यहाँ पे एक 750 के आसपास प्राइस सपोर्ट बना रहा है, तो यही आपको अपडेट दिया था दैट इसके नीचे ब्रेकडाउन मिला तभी कुछ शॉर्ट बनेंगे, अदरवाइज हमारा बायस वही रहेगा जो बाइंग साइड का था, वीकली बायस जो बाई साइड का था। ओके, और फिर प्राइस देखो जैसे ही इस लेवल के ऊपर आ गया, एक अच्छा खासा यहाँ पे रैली दे दिया, फिर इसके ऊपर तो हमें बाइंग का ही मूव देखना था, तो अच्छे खासे देखो बाइंग का ये एक मूव बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मिला। ओके, और फिर ये मूव एक छोटा सा मूव था, ये भी एक अच्छा मिला। यहाँ पे प्राइस देखो स्क्वीज़ हो रहा था, तो यहाँ पर भी मैंने अपडेट किया था कि प्राइस स्क्वीज़ हो रहा है, नैरो हो रहा है, यहाँ पे आप एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था इसको हिट कर दिया है, इस एरिया को, इसको इजीली ब्रेक नहीं कर पा रहा है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बिकॉज ये 23,000 के आसपास का एरिया है, तो जो 23,000 के कॉल राइटर्स होंगे वो इतना इजीली इसको ब्रेक नहीं करने देंगे, बट ये मोस्ट लाइकली ब्रेक हो जाएगा, डोंट वरी। ये टेस्ट हो चुका है आज ना, हो सकता है हम यहीं कहीं पे होवर करते हुए क्लोज हो जाएं आज, और कल हो सकता है एक गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिले, या फिर अगर थोड़ा सा फ्लैट ओपन भी होते हैं तो इसके ऊपर बाइंग का ही सिनारियो बनेगा। ओके, तो हमारा जो अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 22,960 है, फ्लैट ओपन होते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, डेफिनेटली कुछ बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सीधा सीधा यहाँ से 23,120 तक का मूव आपको देखने को मिल सकता है, बीच में हो सकता है 23,20 से लेके 40 के आसपास इस एरिया में कहीं पे थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। जैसे ही इसको क्रॉस करेगा वापस से आपको एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। सेलिंग साइड के लिए देखो सेलिंग साइड के लिए सिंपल है, जब तक हम 22,800 के नीचे कोई प्राइस एक्शन नहीं देख लेते शॉर्ट नहीं बनेगा। इसके नीचे प्राइस एक्शन दिख गया कभी भी वीक में, देन हम एग्रेसिव सेलिंग में जा सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। उसके नीचे मैंने आपको बताया हुआ है 550 ये जोन हम डेफिनेटली टारगेट करेंगे अगर ये लोज सस्टेन नहीं होते हैं तो। ओके, बाकी तब तक सेलिंग के लिए नहीं सोचना है, फिर जब वीक में प्राइस यहाँ कहीं पे ऊपर पहुँच जाएगा तब देखेंगे कुछ रिवर्सल का अगर दिखता है तो, अदरवाइज़ तब तक आपको बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर रखना है। फ्लैट ओपन होकर प्राइस नीचे जाता है, ये सारा एरिया एक सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। 880 से लेके 850 840 ये सारा एरिया यहाँ पे आपको सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा, तो यहाँ से आपको बाइंग ही करनी है अगर मौका मिलता है तो। ओके, सिंपल है, गैप डाउन ओपन हो गया, सेम केस, जब तक इसके ऊपर है लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़, वेरी सिंपल। बड़ा गैप अप अगर ओपन हो जाता है, ओके, मान लेते हैं 100 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स का गैप अप ओपन हो जाता है, उस केस में सिंपल प्राइस को चेज़ मत करना। अगर प्राइस पहले ओपन होके ऊपर जाता है, ओके, तो फिर यहाँ से आप एक रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हो,
किस लिए? सिर्फ और सिर्फ एक डिप के लिए। हो सकता है ये गैप फिलिंग तक आए या फिर थोड़ा बहुत गैप फिल करे, फिर यहाँ से वापस ये जब ऊपर जाए तो यहाँ से वापस से हमको बाइंग ही करना है। ओके, एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये सेल का ट्रेड उसी उनके लिए है जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो मार्केट को टैकल कर सकता है, बट वो तभी करना है अगर बड़ा गैप अप ओपन हो और उसके बाद भी प्राइस ऊपर कंटिन्यू करे, तो यहाँ पे ये मैनिपुलेट करेगा, यहाँ से जब मुड़ता हुआ दिखे तभी शॉर्ट करना है। मान लेते हैं गैप अप ओपन होकर सीधा ही नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे कहीं से भी सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, हम बाइंग ही करेंगे। ओके, सिंपल है मेरी बात। तो होप ये निफ्टी का एनालिसिस आप लोग समझ गए। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था वहीं से इसने भी सपोर्ट लिया, इसने भी ये लोज ब्रेक करके, मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक करके वापस से वहीं से रिबाउंड कर दिया है। ओके, ये थोड़ा अंडरस्टैंडेबल है बिकॉज यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था जो अनमिटिगेटेड था, तो यहाँ से ये बाउंस आना ठीक है। देखो यहाँ से ये एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ से ठीक है बाउंस आया, और फिर ये जो IFEG है पूरा दिन इसको एज अ सपोर्ट यूज़ करके बैंक निफ्टी एट लास्ट ऊपर ही गया है। इसमें भी आपको जो रेजिस्टेंस एरिया में बताया था, ये 49,200 से लेके 300 का एरिया है, इसके ऊपर गैप अप ओपन हो, फ्लैट ओपन होके इसको क्रॉस करे, आप बाइंग कर सकते हो। 49,600 देन 49,800 850 ये जोन हम टारगेट डेफिनेटली करेंगे, और इसके ऊपर सीधा ये 50,000 वाला जोन हम टारगेट कर सकते हैं। ओके, सिंपल है। इसमें भी जब तक अभी ये लोज नहीं ब्रेक होते ना, 48,500 जब तक ब्रेक नहीं होता, आपको कोई भी वीकनेस के लिए प्लान नहीं करना है। ओके, गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपन होकर नीचे आए, डिप में बाई का ही अप्रोच रखना है। बड़ा गैप अप इसमें भी ओपन हो जाता है, तो जो सेम निफ्टी में बताया उसी तरीके से इसमें भी वही प्लान करना है। मिड कैप निफ्टी की बात करें, इसमें कोई अच्छा मूव अभी भी नहीं आया है, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि ये वीक दिख रहा है, बट इसमें अभी डेली चार्ट में थोड़ा अपडेट है। क्या अपडेट है? दैट ये प्रीवियस लोज को यहाँ पे स्वीप करके क्लोज जाके ऊपर दे रहा है, बट एक चीज़ इसमें बाउंस डेफिनेटली मिल सकता है, बट यहाँ पे हम डेली फेयर वैल्यू गैप में होंगे, तो इसमें आपको ध्यान रख के बाई के ट्रेड्स अगर करो तो ध्यान रख के करने हैं। अगर सेल साइड की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये उसको फाइंड आउट करने की ज़्यादा इसमें कोशिश करना इन मिड कैप निफ्टी, बिकॉज सेल साइड ज़्यादा सेंसिबल रहेगा इन मिड कैप्स, बिकॉज वो वीक है। डेफिनेटली जो डेली हमारा बायस है कल के लिए वो बाई का रहेगा, बिकॉज जिस तरीके से ये इसने प्रीवियस लो को स्वीप करके क्लोज जाके ऊपर दे रहा है, ये बाई का रहेगा। बट इन व्हाट केस अगर प्राइस फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है, यहाँ से कहीं से आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देता है, फिर हम डेली FVG या फिर इस एरिया तक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट मान लेते हैं प्राइस ओपन ही गैप अप हो जाता है, ओके, तो उस केस में फिर बाइंग का बायस इसमें नहीं रखेंगे, उस केस में इसको यहाँ कहीं से शॉर्ट करने का प्लान करेंगे, दैट वुड बी बेटर। ओके, बाकी नहीं समझ में आ रहा है तो एक दिन के लिए मिड कैप को छोड़ दो। ओके, सिंपल है, कुछ अच्छा सेटअप नहीं बन रहा है, हमारे प्लान के हिसाब से नहीं बन रहा है, देन इट्स ओके, यू कैन लीव इट। ओके, बिकॉज यहाँ पे लार्ज कैप्स जो है वो थोड़ा बुलिश मोमेंटम हो सकता है ऐसा दिखा रहे हैं, मिड कैप्स उतना नहीं दिखा रहे हैं, बिकॉज ये एक डेली FVG है और यहाँ पे हमारे पास इम्बैलेंस भी है ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, तो हो सकता है हमें इसमें इतना स्मूथ मोमेंटम ऑन दी बाई साइड देखने को ना मिले। हो सकता है ये यहाँ पे ट्रैवल भी करे ऑन दी अपसाइड, बट एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें नहीं आता हुआ दिख रहा है। ये कब आएगा? अगर हम यहाँ इस जोन के ऊपर जाना स्टार्ट करें तो हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत अप मोमेंटम देखने को मिले टिल 11,700, ये पॉसिबिलिटी है। बट जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं होते ना, ये स्विंग जब तक क्रॉस नहीं होता, तब तक आई डोंट थिंक कि इसमें कोई अच्छा बाइंग का मोमेंटम मिलेगा, तो एक दिन इसको देना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी कि ये किस तरीके से पैन आउट होता है। बाकी अगर हम गोल्ड सिल्वर की जो एनालिसिस किया था उसकी बात करें, वीकली एनालिसिस, तो अभी एग्जैक्टली जिस तरीके से प्लान किया है वही चल रहा है। यही हमारा डिस्कशन था दैट जहाँ से भी ओपन हो हम पहले यही टारगेट करेंगे कि प्राइस यहाँ तक या यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से ये मुड़ सकता है, तो अभी ये ऊपर ही जा रहे हैं। अगर कोई किसी ने बाइंग किया है तो अच्छा प्रॉफिट इसमें भी हो रहा होगा। ओके, नाउ होप वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।